हो कारगिल विजय दिन के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र शासन की ओर से यह विजय दिन का सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज एक विलक्षण योग ऐसा है कि माननीय कहलोन साहब ये कारगिल के युद्ध के समय में स्वयं टाइगर हिल के ऊपर मुकाम संभाल रहे थे। तो आज एक बहुत अच्छा विलक्षण योग है। हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए, हम सब लोगों को मालूम है कि त्रिशूल वॉर म्यूजियम में जो अभी वहाँ लेह से लेकर तो ईस्टर्न लद्दाख के रोड के ऊपर में 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे 12,500 स्क्वायर फीट के ऊपर में विद्यमान है, उसके पुनर्निर्माण हेतु हमने 4 अक्टूबर को इस विषय को लेकर पहल की थी और एक साल के अंदर ही महाराष्ट्र शासन ने इस विषय को लेकर एक नया मुकाम पाया है। और आज हम इस विषय को लेकर 3 करोड़ की निधि लश्कर के सामने पेश करने जा रहे हैं। मैं शुरुआत में यहाँ लश्कर से जो हमारे प्रशासकीय अधिकारी आए हैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारा स्वागत स्वीकारें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. कोलाम जी का आप स्वागत कीजिए। माननीय ब्रिगेडियर अंचलेश शंकर जी से प्रार्थना करता हूं कि अपना स्वागत कीजिए। इकडे माननीय लेफ्टिनेंट कर्नल एस.के. सिंह जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा स्वागत कीजिए। जिस समय के लिए हम राह देख रहे थे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वो 3 करोड़ का चेक का जो प्रतिकृति है वो माननीय ब्रिगेडियर जी आइए आप भी सब लोग आइए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. कोलाम जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि अपना मतलब बैठ के Respected Chief Minister Shri Eknath Shinde ji, Respected Deputy Chief Minister Shri Devendra Fadnavis ji, Respected Deputy Chief Minister Shri Ajit Pawar ji, Respected guests, ladies and gentlemen, मैं सबसे पहले हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे जी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये जो 3 करोड़ की राशि हमारे त्रिशूल वॉर मेमोरियल को डेवलप करने के लिए और उधर एक म्यूजियम बनाने के लिए जो ये स्टेप लिया है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद इस देश में पहली बार किसी राज्य ने ऐसा सपोर्ट आर्म फोर्सेस को दिया है। और ये जब कार्यक्रम कंप्लीट होगा, जब ये वॉर मेमोरियल बनेगा और उसका म्यूजियम भी बनाया जाएगा जिसका डिज़ाइन ऑलरेडी तैयार है, आम पब्लिक जब ऐसी जगह में जाती है लेह लद्दाख एरिया में और वो विजिट करते हैं और उनको जानकारी मिलती है जो अलग अलग क्षेत्र में हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, किस तरह से लोगों ने बलिदान दिया है इस देश के लिए, वो एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। और उधर जब उनको पता चलेगा कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सपोर्ट के बलबूते ये कार्यक्रम हुआ है, वो एक और प्रेरणा का स्रोत बनता है। और हमें उम्मीद है कि बाकी राज्य जो हैं वो भी इस इनिशिएटिव को देखते हुए जरूर आगे आएंगे आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए। ये दिन इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आज हम 24वीं वर्षगांठ कारगिल विजय दिवस की मना रहे हैं और इस उपलक्ष्य पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बीड़ा उठाया है और ये सपोर्ट किया है लेह लद्दाख एरिया में जहां ये एक्चुअली ये लड़ाई हुई थी, उधर 1962, 65, 71
कारगिल ऑफ मेघदूत सियाचिन जब हमने 1984 में ऑक्यूपाई किया था और हाल ही में चाइना के अगेंस्ट ऑफ स्नो लेपर्ड में जो कार्रवाई की गई थी, ये तमाम चीजें जो हैं जब आम पब्लिक को पता चलेंगी इस म्यूजियम में, जो कि त्रिशूल वॉर मेमोरियल है, त्रिशूल के शेप में ये बनाया जाएगा और उसके एंट्रेंस में जहां हमें जानकारी मिली है कि एक डमरू के शेप में ऑडिटोरियम होगा जहां लोगों को फिल्में भी दिखाई जाएंगी इस क्षेत्र के बारे में। तो ये एक बहुत ही अहम चीज है हमारे लिए, एक गर्व का मौका है कि आर्म फोर्सेस को जो ये सपोर्ट किया गया है। और मैं खास करके श्रीकांत भारती जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने जाके खुद देखा है उस मेमोरियल को और उन्हें ये इच्छा जागी कि हमने इसको जरूर डेवलप करना चाहिए। तो एक बार दोबारा मैं माननीय मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। मी मान्य दादांना विनंती करतो की तुम्ही आपले एक सीएम साहेब देवेंद्रजींना विनंती करतो। महाराष्ट्र के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जी, हमारे मंत्रिमंडल में सहकारी दादा भुसे जी, अनिल पाटिल जी, श्रीकांत भारतीय जी, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. खिलोन जी और सभी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, हमारे वरिष्ठ IAS ऑफिसर्स और उपस्थित सभी दोस्तों, मैं सबसे पहले सभी को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस बहुत ही अच्छे मौके पर जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो एक मेमोरियल तैयार करने के लिए सपोर्ट करने का मौका सेना ने हमको दिया, इसलिए मैं सेना का आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के सैन्य इतिहास में कारगिल की लड़ाई एक बहुत डिफिकल्ट वॉर के रूप में देखी गई, जहां पर दुश्मन ऊंचाई पर था और हमारे यंग ऑफिसर्स ने, जवानों ने वहां तक पहुंचकर अपनी जान की कुर्बानी देकर और इस लड़ाई को अंजाम तक वो ले गए और इस लड़ाई को हमने जीता। तो हमारे सैन्य के अधिकारियों के ऊपर, हमारे सैनिकों के ऊपर पूरे भारत को बहुत गर्व है। और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र तो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, जहां पर शौर्य को हमेशा पूजा गया है। इसलिए मैं श्रीकांत जी का भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने, श्रीकांत जी ने वहां जाकर एक दूत के रूप में इस चीज को हमारे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया कि इस प्रकार से त्रिशूल मेमोरियल वहां पर होना चाहिए और महाराष्ट्र सरकार ने इसमें योगदान देना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसमें हामी भरी, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य के लिए यह बहुत गर्व की बात थी कि इस प्रकार से एक मेमोरियल बने और उस मेमोरियल में महाराष्ट्र का भी कंट्रीब्यूशन हो। जैसा हम जानते हैं कि जब भी लड़ाइयां होती है या सीमा पर ऑपरेशन होते हैं, उस समय महाराष्ट्र के कई हमारे यंग ऑफिसर्स, यंग जवान ये वहां पर लड़ते हैं, शहादत भी पाते हैं। तो इसलिए उनके गौरव में अगर कोई चीज होती है तो उसमें महाराष्ट्र का सम्मिलित होना ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात थी। और इसलिए मुझे लगता है कि आज के इस पवित्र दिवस पर ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं हमारे सेना के सभी अधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने ये मौका महाराष्ट्र को दिया और आगे भी हमारी सेना के लिए महाराष्ट्र सरकार जो भी कर पाएगी तो हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग निश्चित रूप से इन सारी चीजों में पहल लेंगे। इतना ही आज के मौके पर कहता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद। कोराम साहब, मैं आपको एक बात का जिक्र पक्का करूं। जिस वक्त मैं देखकर इधर आया और ये सब्जेक्ट सामने आया, फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने गया तो मैंने सारी बात बताने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि इसमें दिक्कत क्या है। मैंने कहा भाई कहा ऐसा जाता है कि इसके लिए कोई हेड नहीं है। तो सीएम साहब ने मुझे कहा इसके लिए हेड की आवश्यकता नहीं, हाथ की आवश्यकता होती है। और उन्होंने एक सेकंड में इसको हाँ भरा और हम अब यहाँ तक मुकाम पे पहुंचे। मैं माननीय सीएम साहब से प्रार्थना करता हूँ जो मेरे मार्गदर्शन करें। आज के कारगिल शौर्य
दिवस के अवसर पर मैं सभी लोगों को विजय दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है उसमें उपस्थित हमारे आदरणीय लोकप्रिय डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे आदरणीय दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार जी, हमारे मंत्री अनिल भाईदास जी है, अमर दादा भुसे जी हैं, और जिन्होंने इसकी पहल की शुरुआत की वो हमारे विधायक श्रीकांत भारतीय जी। और खास करके मैं अभिनंदन करूंगा लेफ्टिनेंट जनरल HK कहलोन जी का, जब उस वक्त वहां पर आप थे और आज आप यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद है, इसलिए मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। दूसरे हमारे अचलेश शंकर जी है, उनका भी स्वागत करता हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल SK सिंह जी है, ब्रिगेडियर राजेश गायकवाड़ जी है, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन भी करता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। सही माने देखा जाए तो ये हमारे लिए फख्र और गौरव की बात है कि हमारा एक महाराष्ट्र सरकार का इसमें एक योगदान देने का मौका हमें मिला है। वो श्रीकांत भारतीय वहाँ गए जैसे हमारे महाराष्ट्र सरकार के दूत बनकर गए, लेकिन इसमें एक दिली चाहत होने की आवश्यकता होती है और एक हमारी जिम्मेदारी फौज के बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारे जो आर्मी के जो कार्य है उसके बारे में जब एक अटैचमेंट होती है तभी ऐसा काम होता है, नहीं तो नहीं होता है। और इसलिए जब उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करना है तो बोले ये तो हमारे लिए भाग्य की और गौरव की बात है कि हम ऐसा कंट्रीब्यूट कर पाए। और सब बाकी तो प्रोसीजर सब कंप्लीट होकर ये सब हो गया और आज हम वहाँ पर लेह लद्दाख इतनी ऊंचाई पर एक जो त्रिशूल वॉर मेमोरियल आप बना रहे, उसमें हमारे राज्य की ओर से हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे, हमारा योगदान दे पा रहे और इसलिए हमें जो मौका मिला है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इसमें आपको ये भी बताऊंगा मैं कि हमारी सरकार ने, जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, मैंने देखा कि जब हमारे जो शहीद होते हैं उनकी वीर पत्नी है, उनका परिवार है, उनको शुरुआत जो अनुदान आपने 1 कोटी रुपए जो था ना, 8 लाख दे दो तो 1 कोटी दे। हाँ 8 लाख था पहले, 1 करोड़ रुपया करने जो राशि बढ़ाने का काम, ये क्या मतलब जो बोलने की बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। और कई ऐसी योजनाएं हैं। दादा भुसे उस मंडल के तभी सैनिक कल्याण मंडल के कुछ पदाधिकारी प्रमुख थे, माजी सैनिक, तो उन्होंने भी वो प्रॉपर्टी टैक्स को ये उसमें पूरी छूट देने का निर्णय भी उस वक्त किया। और जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, कई ऐसे निर्णय मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारी सरकार जो है, जैसे हम आम आदमी जो लोग हैं उनके लिए या हमारे राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं, वैसे हमारी जिम्मेदारी हमारे फौज के बारे में भी है और ये हमारे लिए गौरव की बात है निश्चित रूप से। और इसमें हम लोग आज योगदान दे पा रहे हैं। इसमें जब 24 साल पहले ये हुआ था और उसमें 25 जवान भी हमारे राज्य के थे जिन्होंने शहादत उनको मिली थी, शहीद हो गए थे। और आप जानते हो कि कई हमारी जो महाराष्ट्र भूमि है, वीरों की और शूरों की भूमि है, बहुत से अफसर भी है, जवान अफसर है, सैनिक है, जवान है, उसमें लड़ाई में आगे होते हैं और शहादत भी पाते हैं। ये सही माने में हमारे राज्य की एक गौरव की धरोहर है ये भूमि। और इसलिए मैं आज आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस ऐसे योगदान देने का मौका हमारी सरकार को दिया है। आगे भी जो भी हम कर पाए हमारे फौज के लिए, हमारे देश सेवा करने वाले जो अफसर है या विभाग है, उसके लिए निश्चित रूप से हम हमारा सौभाग्य समझेंगे। इतना ही मैं कहता हूँ। और इस जो वॉर मेमोरियल हो रहा है, आप लगातार ध्यान रखिए, जो भी करना है, जे पण काही करायचं ते आपण आणखी करू।
इसलिए मैं फिर एक बार आपको आज के एक कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। कमल जी, हमारा त्रिशूल मेमोरियल जो इसके लिए हमारी सरकार भी त्रिशूल गवर्नमेंट है। सीएम साहब और दो सीएम साहब की हमारी भी त्रिशूल सरकार है। मैं गायकवाड़ जी से प्रार्थना करता हूँ, होता है इसका। हाँ, वो जिक्र करने का भूल गया, त्रिशूल तो इन्होंने बनाया। आज 24वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हम महाराष्ट्र प्रदेश इस बात का गर्व करते हैं कि लेह में स्थित त्रिशूल वॉर म्यूजियम के दर्जा उन्नति के लिए हम अपना आर्थिक योगदान दे रहे हैं। विधान परिषद के विधायक श्री श्रीकांत भाटिया जी की विनती अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कारगिल रिलीफ फंड से 3 करोड़ रुपए का चेक आज हमने भारतीय सेना के अधिकारियों को प्रदान किया है। महाराष्ट्र के सैनिकों की शूरता और उनके बलिदान की गाथा इस त्रिशूल म्यूजियम में भी दर्शाई गई है। भारत के सभी वीर सैनिकों के प्रति यह हमारा छोटा सा योगदान। मैं ब्रिगेडियर राजेश गायकवाड़, संचालक सैनिक कल्याण विभाग के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री एकनाथ जी शिंदे साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय अजित दादा पवार साहब और लेफ्टिनेंट जनरल HS कालो, अतिविशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र गुजरात गोवा एरिया को उपस्थित सभी मंत्री महोदय और मान्यवर को इस अवसर पर तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।